सिकंदर, जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने आया था, वह भारत आया क्योंकि उसने सुन रखा था भारत में बड़े बड़े योगी रहते हैं जो कई वर्षों से तपस्या करते हैं और वह अपनी तपस्या से असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। फिर सिकंदर ने एक योगी को देखा जो बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था। फिर सिकंदर ने सोचा, इस योगी की सेवा करता हूँ और मेरी इस सेवा से खुश होकर यह योगी अपने चमत्कार से मुझे पूरी दुनिया दे देगा। यह सोचकर सिकंदर उसकी सेवा करने लगा। कई दिनों तक उसने उस योगी की बहुत सेवा की। फिर वह योगी एक दिन सोचने लगा, आखिरकार सिकंदर मेरी सेवा क्यों करता है? इसके पास तो धन दौलत की कमी भी नहीं है। फिर उस योगी ने पूछा, सिकंदर तुम्हारी इच्छा क्या है? फिर सिकंदर ने हाथ जोड़कर कहा, योगी राज, यदि आप चमत्कार कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए, इस दुनिया के सारे भूमंडल मुझे दे दीजिए। फिर योगी ने कहा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सारे भूमंडल का राज्य दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। फिर सिकंदर ने कहा, योगी राज आप बोलिए तो सही। योगी ने फिर अपना एक कमंडल आगे बढ़ाते हुए कहा, सिकंदर तुम इस कमंडल को पूरे अनाज के दाने से भर दो, फिर मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूंगा। फिर सिकंदर हंसता हुआ बोला, योगी राज आप अनाज के दाने की बात कर रहे हो? मैं इस कमंडल को हीरे और मोती से भर दूंगा। फिर सिकंदर ने घमंड में अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ, योगी राज के इस कमंडल को हीरे मोती और रत्न से भर दो। सैनिकों ने फिर सिकंदर का खजाने से भरा बक्सा लाया। सिकंदर ने उस बक्से में हाथ डालकर हीरे मोती निकाले और उस योगी के कमंडल में डालने लगा। वह कमंडल जितना बड़ा दिख रहा था उसके हिसाब से 2-3 बार हीरे मोती डालने पर वह भर जाना चाहिए था, पर सिकंदर उस कमंडल में हीरे मोती डालता गया और उस खजाने से भरे 2-3 बड़े बड़े बक्से खाली हो गए, पर वह कमंडल नहीं भरा। फिर सिकंदर हाँफता हुआ बोला, योगी राज यह कैसा कमंडल है, इसमें जितना भी डालो यह भरता ही नहीं। फिर उस योगी ने हंसते हुए कहा, सिकंदर यह मानुसी खोपड़ी है, इसमें कितना भी डालो यह कभी नहीं भरता। इसके लालच की सीमा अपार है, इसका अंत कभी नहीं हो सकता। धन दौलत से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, जिसके पास जितना है वह उससे और अधिक चाहता है। धन का पानी वह पानी है कि इसको जितना पियो उतना ही प्यास बढ़ता है। इतना सुन सिकंदर को फिर अपनी भूल का एहसास हुआ और वह उस योगी को प्रणाम कर चला गया। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना न भूलें।